बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़मान में रखे, आमीन। आज यम्स किचन में बनने जा रहा है बहुत ही स्पेशल सा फ्रूट चाट है और उसके साथ एक स्पेशल चटनी बनने जा रही है जो कि ड्राई खुबानी और इमली की बनने जा रही है। और हमने जो पिछली अपनी वीडियोस हैं कोयटा के जो फूड पॉइंट हैं उसका विज़िट करवाया, तो आज सोचा कि रमज़ान के हवाले से बहुत ही स्पेशल सी एक रेसिपी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमने खुबानी ली है उसको हमने अच्छे से पहले भी वॉश करके रखा था, लेकिन इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से इसको धोना होता है कि वो डस्ट वगैरह होती है इसमें, तो वो फिर हमारी चटनी में नहीं आए, जिसकी वजह से सारा मज़ा जो है ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से हमने इसको वॉश कर लेना और वॉश करने के बाद तकरीबन 22 आप 20 मिनट या 25 मिनट तक इसको इनफ है इसका भिगोना। तो हमने इसको धो के अच्छी तरह से और भिगो के रख देंगे। और इसके साथ साथ हमने जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास इमली है। और इमली का जो हमें पल्प लेना होगा, यहाँ पे पहले तो हमने इसको भिगो के रख दिया है। इमली है उसको हमने पानी में भिगो के रखना है ताकि अच्छे से हम इसका पल्प ले लें और जो इसका टेस्ट है वो सारा इसमें आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। आपका जो फीडबैक मिला हेरबार के साथ, मेरे बेटे के साथ, जो हमने फूड पॉइंट के विज़िट आपको करवाए कोयटा के, तो सब ने इसको बहुत लाइक किया। तो उसके लिए मैं आप सबके बहुत थैंकफुल हूँ और उम्मीद है कि हम आगे भी आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपीज़ के साथ साथ हमारे जो विज़िट हैं वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। तो सबसे पहले हमने खुबानी जो है उसको ब्लेंडर में हमने डाल दिया है और इसका जो पानी है उसको हमने निकालना नहीं है, बल्कि पानी के साथ ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। और इमली का जो पल्प है वो हमने ले लिया है और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो इसको फ़ाइन ब्लेंड करें और चाहें तो आप इसमें थोड़ा जैसे कि थोड़ा सा पल्प इसमें रहने दें, ये डिपेंड करता है आप पे। तो यहाँ आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। यहाँ एक पैन ले लेना है और हमारा जो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से अपनी चटनी को उबालना है, पकाना है और इसको हम प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान के दिनों के लिए टाइम की बचत के लिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना के इसको एयर टाइट जार में फ्रिज में महफूज कर सकते हैं, जिसमें आप तकरीबन 10 से 15 दिन जो है, इवन महीने के लिए भी इसको आप कर सकते हैं सेव। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें शामिल कर दी है चीनी, और चीनी हमने तकरीबन 2 सर्विंग स्पून ले लिए थे। आप इसको कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चीनी जो है वो मिक्स होने जा रही है चटनी में। और नेक्स्ट जो इसमें शामिल होगा उसमें हमारे पास है चाट मसाला। तकरीबन हमने 1 टीस्पून ले लिया था चाट मसाला। और इसमें जाएगी नेक्स्ट रेड चिली है, ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे और हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्ची पाउडर ले लिया था और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है और अच्छे से इसको हम पका लेंगे। और ये चम्मच जो है उसको आप चलाते जाएं ताकि हमारी जो चटनी है वो उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको तकरीबन 10 मिनट्स तक इसको पकाते रहना है। और एंड में जो चीज़ हम इसमें थोड़ी सी शामिल करने जाएंगे उससे इसको प्रिज़र्व करने में आसानी हो जाएगी और हमारी जो चटनी है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये हमारे पास थी टाटरी, पिंच ऑफ टाटरी जो है वो इसमें हमने शामिल कर दी है। और यहाँ पे हमारी जो खुबानी और इमली की चटनी है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है।
और यहाँ इस टाइम पे आप इसको टेस्ट कर सकते हो। अगर किसी चीज़ की आपको कमी लगे तो आप इसमें शामिल करके इसको दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको टेस्ट कर लिया था और हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार थी और हमारा नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल बराबर था। तो यहाँ पे हमने फ्रूट ले लिए हैं क्योंकि बनने जा रही थी फ्रूट चाट, जिसमें हमने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली थी और खरबूजा है, चीकू है, सेब है और इसके अलावा हमने यहाँ पे ले लिया था केला। और सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो और अपनी पसंद के फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हो। अगर इसमें से आप कुछ स्किप करना चाहो जो आपको नहीं पसंद है तो वो आप इसमें से स्किप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 4-5 जो फ्रूट्स हैं उनको फाइन जो है इसको हमने काट लिया था छोटा छोटा और मिक्सिंग इसकी कर लेते हैं और फिर इसमें शामिल करने जाएंगे अपनी चटनी। और यहाँ पे हमें किसी भी और जूस की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमें बाज़-औक़ात ऑरेंज जूस हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं जब ऑरेंज का सीज़न नहीं रहता, तो फिर और किस्म के जैसे जूसेस वगैरह डालते हैं। तो ये चटनी जो है वो इसकी कमी को बिल्कुल पूरा कर देगा, किसी भी जूस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे चाट मसाला भी चटनी में शामिल था, नमक मिर्च भी था। तो यहाँ पे भी इस स्टेज पे आप इसको चेक कर लें, अगर नमक वगैरह या कोई भी चीज़ चाट मसाला कम लगे तो इसमें और शामिल कर लें। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही यमी सी फ्रूट चाट जो है इमली और खुबानी के साथ बनी हुई चटनी के साथ बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।